है फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि स्प्रिंग बूट की हेल्प से कैसे हम लोग किसी को ईमेल सेंड कर सकते हैं। राइट। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग start.spring.io पे चलते हैं और सबसे पहले हम लोग अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट का हम लोग कौन सा लेंगे, मेवन, क्योंकि हम मेवन यूज़ करेंगे। अगर आप ग्रेडल या फिर ये ग्रूवी या फिर कोटलिन यूज़ कर रहे हो तो वो आप ले सकते हो। उसके बाद हम लोग लैंग्वेज जावा यूज़ करेंगे और स्प्रिंग बूट का हम लोग लेटेस्ट वर्जन यूज़ करेंगे। बेसिकली हम लोग जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे या जो ट्यूटोरियल्स मैं अपलोड करूँगा वो मैं कोशिश करूँगा कि स्प्रिंग बूट के सब लेटेस्ट वर्जन पे ही रहे। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट के मेटा डेटा में आते हैं और ग्रुप हम लोग चेंज करते हैं, इसका com.email डालते हैं और इसको हम ईमेल करते हैं और ये डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, दिस दिस इज़ ईमेल सर्विस बेसिकली। और मैं इसको क्या करता हूँ, com.email ही रखता हूँ। ये जार फाइल में रखूँगा, जार का वर्जन 17 रखूँगा। अब आता है डिपेंडेंसीज पे। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे वेब की डिपेंडेंसी, क्योंकि हमें MVC आर्किटेक्चर चाहिए, क्योंकि हम लोग कंट्रोलर सर्विस और ये सब बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग को स्प्रिंग वेब चाहिए। नेक्स्ट हम लोग क्या ऐड करेंगे, एक मेल, जावा मेल सेंटर की ये डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। एक हम लोग ऐड कर लेंगे लॉम्बॉक। फिर हम लोग नेक्स्ट ऐड कर लेते हैं वैलिडेटर। राइट। तो ये डिपेंडेंसीज बेसिकली मेनली हमको चाहिए। अब क्लिक कर देते हैं हम लोग जनरेट पे। अब यहाँ पे आते हैं, इसमें जाते हैं और इसको बेसिकली यहाँ पे हम लोग कट करके या फिर यहीं से हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली यहीं पे हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। राइट। अब इसकी हमें कोई नीड नहीं है जिप फाइल की, तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो बेसिकली अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे ओपन करेंगे। आप लोग चाहते हो तो आप VS कोड पे भी ओपन कर सकते हो या STS पे भी ओपन कर सकते हो। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, पहले इंटेलिजे पे इसको ओपन करूँगा। तो इंटेलिजे को ओपन करते हैं इस डाउनलोड्स में और ये आया होगा ईमेल सर्विस। राइट। तो इसको ओपन कर लेते हैं, ट्रस्ट प्रोजेक्ट। अब इसकी डिपेंडेंसी जब रिजॉल्व हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे सिंक कंप्लीट हो जाता है। तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, देखो सिंक कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, हम लोग इसका स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। राइट। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि अगर ये स्प्रिंग बूट के थ्रू अगर ईमेल सेंड कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन उस जीमेल के सर्वर से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है। तो स्प्रिंग बूट किसी भी सर्वर से कनेक्ट होने के लिए बेसिकली हमको दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो कौन से उसका होस्ट क्या है, कौन से पोर्ट पे रन हो रहा है। ठीक है। ये मेनली दो चीज़ चाहिए। बाकी आपको सेंड करना है किसी भी ईमेल से तो ईमेल एड्रेस भी चाहिए। तो इसकी एक प्रॉपर्टीज़ होती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं बेसिकली यहाँ पे ऐड ऑन करूँगा अभी। सबसे पहले तो यहाँ पे इसका हम पोर्ट चेंज कर लेते हैं। तो सर्वर डॉट पोर्ट लेट्स से 8081। राइट। और इसके हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग जीमेल के सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे, जिससे कि हमारा जो ये स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है वो हमारे जीमेल के सर्वर से कनेक्ट हो सके। राइट। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे और अपने जो हमारा एक मैं कॉन्फ़िगरेशंस है वो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मैं आपको एक सब एक्सप्लेन करूँगा कि ये चीज़ें क्या है। राइट। तो सबसे पहले तो हमारा होस्ट, जो मैंने आपको बोला था कि किस होस्ट पे वो है, उसका होस्ट क्या है वो बेसिकली मुझे पता होना चाहिए। किस पोर्ट पे रन हो रहा है जीमेल का सर्वर वो, तो ये फिक्स्ड होता है जीमेल के लिए। और आउटलुक के लिए ये सब चेंज होगा, किसी भी याहू के लिए ये सब चेंज होगा। जिससे आप सेंड करना चाहते हो वो बेसिकली इंटरनेट पे सब चीज़ अवेलेबल है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। राइट। अब ये आता है spring.mail.यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये भी। अब इसमें क्या करना होता है, ईमेल एड्रेस किसका, वो ईमेल एड्रेस जिससे आप ईमेल सेंड कर रहे हो। ठीक है। और उसका उसी ईमेल एड्रेस का पासवर्ड। तो ये बेसिकली कहाँ से हमें मिलेगा, ईमेल एड्रेस तो चलो पता चल जाएगा, लेकिन ये जो पासवर्ड है हम लोग जो हम लोग का ओरिजिनल पासवर्ड होता है वो यहाँ पे एंटर नहीं करते हैं। ठीक है। तो पासवर्ड जनरेट कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग जिस ईमेल से हमें सेंड करना है वहाँ पे जाते हैं। तो हम लोग इस ईमेल से फॉर एग्जांपल हमें सेंड करना है। राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैनेज अकाउंट्स पे चले जाएंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रहा आपका उसका ईमेल। ठीक है। तो इसको तो आप कॉपी कर लो और यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो। अब बारी आती है पासवर्ड की। ठीक। तो पासवर्ड के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे गए सिक्योरिटी पे जाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम लोग को ये टू स्टेप वेरिफिकेशन जो है ये आपका ऑन होना चाहिए। ठीक है। ये अगर टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं होगा
तब तक आप यहाँ पे पासवर्ड जो हम बता रहे हैं वो क्रिएट नहीं कर सकते। तो सबसे जिसके में टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं होगा, तो सबसे पहले आप ऑन कर लेना। उसके बाद क्या करना है, इस पर क्लिक करना आप। क्लिक करने के बाद ये आपसे क्या बोलेगा, ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो ये पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, ये वाला ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन कर लिया, अगर फर्स्ट टाइम करोगे तो करने के बाद सारा आपका ऐसे विंडो ओपन होगा। तो यहाँ पे कहीं तो पासवर्ड जनरेट किया, एप्लीकेशन जनरेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक स्टेप बैक आएंगे। ठीक है। और फिर से एक स्टेप बैक आते हैं। यहाँ पे आई थिंक यस, यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे ऐप पासवर्ड। ठीक है। और ये जो है ऐप पासवर्ड, ये जो सिक्योरिटी में ही आता है, इस पे यहाँ पे ओपन करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है आपका ऐप का नेम, तो हम लोग डाल देंगे सिंपल स्प्रिंग बूट ईमेल। राइट, कोई भी आप नेम दे सकते हो यहाँ से। और सिंपली आप क्रिएट पे क्लिक कर दो। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, आपको ये एक पासवर्ड जनरेट कर देगा, योर ऐप पासवर्ड फॉर योर डिवाइस। राइट। तो इसको आप सीधे क्या करना है, कॉपी करना है और इसको यहाँ जाके पेस्ट कर देना, बस इतना सिंपल है। ठीक है। अब इसको आप डन कर दो। अब आप ऐसे करोगे तो अब जो भी आप इस इस प्रोजेक्ट से मेल सेंड करोगे, वो इस ईमेल एड्रेस के थ्रू जाएगा। ठीक है। तो गाइज आप लोग ये वाला ईमेल एड्रेस और ये पासवर्ड यूज़ मत करना, क्योंकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँगा उसके बाद मैं ये क्रेडेंशियल्स, मतलब ये एप्लीकेशन जो है ये वाला, ये मैं डिलीट कर दूंगा। जिससे क्या होगा, आप इससे भेज भी नहीं पाओगे सेंड पासवर्ड। ठीक है। तो ये वाला यूज़ मत करना आप। तो अब क्या करते हैं, ये तो हो गया। उसके बाद ये है एक फाइल रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस। राइट। अब ये क्या है, हम लोग क्योंकि हम लोग इस प्रोजेक्ट में हम लोग जो ईमेल सेंड करेंगे उसमें अटैचमेंट भी ऐड करेंगे। ठीक है। तो या तो आप विद अटैचमेंट या विदाउट अटैचमेंट भी सेंड कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को एक जो हम लोग फाइल लेंगे उसकी हम लोग साइज़ को फिक्स, हम लोग एक कह सकते हैं कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं कि हाँ वो फाइल की साइज़ इतने से कम नहीं होनी चाहिए या इतने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। राइट। तो जो हम लोग रिक्वेस्ट में साइज़ लेंगे वो 20 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो मैक्स साइज़ होनी चाहिए, वो जो मैक्सिमम साइज़ होगी फाइल की, वो वाली होगी 100 MB। राइट। तो अब चलते हैं हम लोग, ये तो हमारा सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम लोग पैकेजिंग क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए कंट्रोलर, इसके बाद हमें चाहिए सर्विस। एक हम लोग IMPL लेंगे इसी का, सर्विस का। बिकॉज हम लोग क्या करेंगे कि एक इंटरफेस बनाएंगे और उसके बाद हम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन एक अलग क्लास में करेंगे, अलग। ठीक है। तो इसके बाद एक लेते हैं हम लोग एक्सेप्शन का। एक हम लोग ले लेते हैं पैकेज कॉन्स्टेंट्स का, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है। और क्या ले लेते हैं, एक, हाँ एक ले लेते हैं हम लोग मॉडल, जिसमें हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लेंगे। ठीक है। तो चलो अब क्लास बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्लास बनाते हैं हम लोग ईमेल के लिए, ईमेल रिक्वेस्ट। अब इस ईमेल रिक्वेस्ट में हमें क्या करना होगा, कुछ फील्ड्स लेनी होंगी। जैसे आप किसी को ईमेल सेंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे कंपोज पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ रिसिपेंट है, जो क्योंकि क्या है, टू है। ये है सब्जेक्ट, ये है टेक्स्ट एरिया। और यहाँ से आप क्लिक करोगे तो सेंड वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हो, अटैचमेंट वाला लेस, यहाँ पे अटैचमेंट ऐड कर सकते हो। तो यहाँ क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, टू, मतलब टू फील्ड चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए चाहिए उसके बाद ये टेक्स्ट चाहिए। राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे प्राइवेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग अरे ऑफ स्ट्रिंग ले लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें एक से ज़्यादा पर्सन को भी हम चाहे तो ईमेल सेंड कर सकते हैं। राइट। प्राइवेट स्ट्रिंग सब्जेक्ट, प्राइवेट स्ट्रिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है। टेक्स्ट ले लो, चाहे मैसेज ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐड डेटा लगाते हैं, जो कि हमारे लॉन्ग बॉक्स से आएगा। इस ये एनोटेशन यूज़ करने से हमें गेटर सेटर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये गेटर सेटर ऑटोमेटिकली हमारे इस रिक्वेस्ट में, इस क्लास में ऐड ऐड कर देगा ये। ठीक है। तो ये तो हमारा रिक्वेस्ट चलो तैयार हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम लोग इसका एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं, ईमेल सर्विस। राइट। ये हमारा क्या होगा, इंटरफेस होगा। इसमें एक मेथड क्रिएट करेंगे हम लोग, void send email, जिसमें हम लोग ईमेल रिक्वेस्ट लेंगे
और ले लेंगे एक मल्टी पार्ट फाइल। मल्टी पार्ट फाइल। अब ये मल्टी पार्ट फाइल क्या है? बेसिकली हम लोग जो फाइल अटैच करते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ से हम लोग कैसे अटैच कर पाएंगे? जो हमारे क्लिक करने का ऑप्शन आता है, जो कि हमारे लोकल सिस्टम में जाता है, वहाँ पे फाइल सेलेक्ट करते हैं, वो बेसिकली यहीं से आता है। तो एक हम लोग तो फाइल ले लेंगे, ठीक है। अब इसका ये मल्टीपार्ट फाइल ले लेंगे। अब ये इसको हम लोग रखेंगे एक अलग पैकेज में, जो कि हमारे सर्विस में, और इसको यहाँ से मूव कर लेते हैं, राइट। अब क्या करते हैं, इसके IMPL पे जाते हैं और एक और क्लास बनाते हैं, ईमेल सर्विस IMPL, और हमारा जो मैंने इंटरफेस बनाया था उसको हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ईमेल सर्विस। अब ये बोलेगा कि ये एरर देगा, बोलेगा मेथड को ओवरराइड करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसको ओवरराइड भी कर लेते हैं, राइट। अब जो इम्प्लीमेंटेशन होगा हम लोग यहीं पे प्रोवाइड करेंगे, उसका जो बिजनेस लॉजिक होगा हम लोग इसी में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें जावा मेल सेंडर की का बीन चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जावा मेल सेंडर, जावा मेल सेंडर, और इसको कर लेंगे ऑटो वायर। ये बेसिकली क्या होता है, जो हम लोग मेल की डिपेंडेंसी ऐड किए थे, स्प्रिंग डॉट स्टार्टर डॉट मेल की, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये वाला स्प्रिंग बूट स्टार्टर मेल की डिपेंडेंसी जो हम लोगों ने ऐड की थी, ये क्या करेगा, हमें इसका बीन क्रिएट कर देगा और रन टाइम पे हमको ये प्रोवाइड कर देगा यहाँ पे, ठीक है, इस वाले वेरिएबल में, जिसकी हेल्प से हम लोग मेल सेंड कर पाएंगे, ठीक। तो अब क्या करते हैं, अगर देखो, अगर आपको केवल और केवल सिंपल मैसेज मेल भेजना है जिसमें अटैचमेंट ना हो, तो हम लोग सिंपल मेल मैसेज यूज़ कर सकते हैं, राइट। सिंपल मेल मैसेज ये वाला। बट अगर आपको अटैचमेंट भी भेजना है तो हम लोग माइम मैसेज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो ले लेते हैं हम लोग, माइम मैसेज। माइम मैसेज इक्वल्स टू जावा मेल सेंडर डॉट क्रिएट माइम मैसेज, राइट। अब क्या करना है, एक माइम मैसेज हेल्पर होता है, माइम मैसेज हेल्पर, माइम मैसेज हेल्पर इक्वल्स टू न्यू माइम मैसेज हेल्पर। अब यहाँ पे दो चीज़ें पास करनी होगी, एक तो माइम मैसेज, और एक पास करना होगा मल्टी पार्ट के लिए, कि मल्टी पार्ट लेना है आपको कि नहीं, मतलब फाइल को आपको लेना है कि नहीं। तो हम लोग को तो फाइल तो चाहिए ही, तो हम लोग क्या करेंगे, एक मल्टी पार्ट फाइल भी हम लोग यहाँ पे ट्रू कर लेंगे, अगर नहीं चाहिए होगा तो यहाँ पे फॉल्स कर लेंगे, ठीक। अभी क्या कर रहा है, एक आई थिंक एक एक्सेप्शन के लिए कहेगा, हाँ एक्सेप्शन करेगा, तो इसको हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ट्राई कैच में सराउंड कर लेते हैं, राइट। अब ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब हमें जो जो फील्ड यहाँ पे हमें चाहिए उसमें हम लोग डेटा को सेट करते हैं। माई मैसेज हेल्पर डॉट सेट टू email request dot get email request dot get to, right। my message helper dot set subject email request dot get subject, और my message helper dot set text email request dot get text, राइट। अब ये तो हो गया हमारे वो फील्ड्स जो रिक्वायर्ड होंगी यहाँ पे, इसके लिए दिखा दे रहा हूँ आपको। ये तो सेट टू हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये टेक्स्ट एरिया होगा, जो ये वाला जो है ये टेक्स्ट एरिया हो गया। बट हमें अटैचमेंट कहाँ से आएगा, ये वाला अटैच फाइल जो आ रहा है, ये वाला कहाँ से आएगा? तो इसके लिए इसी के पास मैसेज है, माई मैसेज हेल्पर के पास एक मेथड होता है, ऐड अटैचमेंट। तो माई मैसेज हेल्पर डॉट ऐड अटैचमेंट, इसको दो दो चीज़ चाहिए, ठीक है। एक क्या चाहिए, एक तो इसका नेम, और जो हमारा फाइल आ रहा है वो, ये आप देख रहे हो, अटैच फाइल नेम, अटैचमेंट फाइल नेम और फाइल। तो हम लोग लेते हैं फाइल डॉट गेट ओरिजिनल फाइल नेम, और दूसरा हम लोग लेते हैं जो फाइल है वो। तो अब बेसिकली क्या करेगा, ये हमें अटैचमेंट को ऐड कर देगा इस माइम मैसेज में। अब अटैचमेंट ऐड हो गए, तो हम लोग अब क्या करते हैं, जावा मेल सेंडर डॉट सेंड, इसके सेंड जो इसके पास सेंड मेथड है वो माई मैसेज इसमें लिख के, अब ये क्या करेगा, हमारा इस पूरे जिसको भेजना है वो मेल चला जाएगा उसके पास, ठीक है। बट एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि अगर किसी को हम जब जब अगर हम यहाँ पे जाते हैं, तो हमें ये भी तो हो सकता है ना कि हम अटैचमेंट ये जो है ये हम ऐड ना करें, विदाउट अटैचमेंट भी तो सेंड कर सकते हैं ना। तो ये कंडीशन कैसे ऐड करेंगे, तो बेसिकली अगर यहाँ पे हम लोग अटैचमेंट नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे कोड आके वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फाइल मिलेगी नहीं, तो यहाँ से एक्सेप्शन दे देगा, ये कैच ब्लॉक में चला जाएगा। बट अगर हम चाहते हैं कि एक्सेप्शन ना आए, तो उसके लिए बेसिकली हम लोग एक कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़ फाइल डॉट गेट साइज इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, या फिर फाइल डॉट इज़ एम्प्टी, इज़ एम्प्टी नहीं मतलब फाइल एम्प्टी भी ना हो, तो फिर हम क्या करेंगे,
यहाँ पे इस माई मैसेज वाले को जो अटैचमेंट ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। अगर ये चीज़ें कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब या तो साइज ज़ीरो ना हो, राइट, और या एम्प्टी ना हो, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ अटैचमेंट है। अगर अटैचमेंट है तो इसमें ऐड ऑन कर देगा, और अगर अटैचमेंट नहीं होगा तो इस वाले इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं, और हमारे पास सीधे वो मेल को सेंड कर देगा, तो हमारे पास कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। क्या होगा, अब तो हमारे इससे जिसको भी मेल सेंड करना हो वो हमारे पास मेल चला जाएगा। बट अगर इस वाले ट्राई ब्लॉक में कहीं भी कोई एक्सेप्शन आता है, तो क्या करेगा, हमारा मैसेजिंग एक्सेप्शन में वो कैश हो जाएगा, ठीक है, कैश ब्लॉक में। तो हम लोग क्या करेंगे, एक अपना कस्टम एक्सेप्शन भी क्रिएट करेंगे, जिससे कि हम फ्रंट एंड को या उस यूज़र को पर्टिकुलरली एक प्रॉपर मैसेज दे सके कि हाँ ये एक एक्सेप्शन आया हुआ है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सेप्शन क्रिएट कर लेते हैं, एक एक्सेप्शन क्लास क्रिएट कर लेते हैं ईमेल एक्सेप्शन नाम से, ईमेल एक्सेप्शन, राइट। और इसमें हम लोग कुछ फील्ड्स लेंगे, लाइक प्राइवेट स्ट्रिंग मैसेज, प्राइवेट स्ट्रिंग, वी कैन से नॉट स्ट्रिंग, एच टी पी हम लोग ले लेते हैं, एच टी पी स्टेटस स्टेटस ले लेते हैं, एच टी पी स्टेटस स्टेटस। क्योंकि हम लोग अगर फ्रंट एंड को सेंड करना होगा तो हम लोग पर्टिकुलर वो एक स्टेटस भी सेंड कर सकते हैं कि हाँ ये नॉट फाउंड है या बैड रिक्वेस्ट है या क्या है, ठीक है। एक हम लोग ले लेते हैं टाइम, ले लेते हैं, ये टाइम इसमें ना भी लेंगे तो चलेगा, टाइम हम लोग कहीं और ले लेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर वो टाइम सेंड करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग लेते हैं डेटा, और ले लेते हैं ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर, राइट। बस ये चीज़ें हो जाएंगी। आप क्या कर सकते हैं, हमको एक रिस्पॉन्स सेंड करना होगा जब हम लोग कहीं भी एक्सेप्शन थ्रो कराते हैं, तो ये तो हमारा एक्सेप्शन हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे रन टाइम एक्सेप्शन, राइट, रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन। तो रन टाइम पे जो हमारा एक्सेप्शन क्रिएट हुआ होगा वो हमारे इसको, अगर ईमेल एक्सेप्शन होगा वो हमारा यहाँ से कैच हो जाएगा, ठीक है। अब हमें रिस्पॉन्स में क्या सेंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए एक और हम लोग क्रिएट करते हैं जो कि है एरर रिस्पॉन्स के नाम से, एरर रिस्पॉन्स। और इसमें भी हम लोग कुछ फील्ड्स लेंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग मैसेज, प्राइवेट एच टी पी स्टेटस स्टेटस, और ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग टाइम, प्राइवेट लोकल डेट टाइम, वही ले लेते हैं टाइम, राइट। और इसको भी हम लोग ले लेते हैं ऐट डेटा ऐट ऑलस कंस्ट्रक्टर ऐट नोआक्स कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और यहाँ भी हम लोग ले लेते हैं ऐट नोआक्स कंस्ट्रक्टर, नोआक्स कंस्ट्रक्टर, राइट। अब क्या होता है, ये तो हो गया, अब हम लोग इसको ग्लोबली हैंडल करेंगे, तो हम लोग एक ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर नाम से एक क्लास बना देते हैं, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, राइट। ये कह रहा है, अच्छा, एक्सेप्शन हैंडलर, अब ये सही जाएगा, यस। इसको हम लोग एनोटेट कर देंगे रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग अब वो मेथड क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारा पर्टिकुलरली अगर इस इस सर्विस आईएमपीएल, इस वाले सर्विस आईएमपीएल के इस मेथड में अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है जो कि हमारे इस कैच ब्लॉक में आएगा, तो बेसिकली अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, थ्रो रन टाइम एक्सेप्शन नहीं ना थ्रो करके हम लोग ईमेल एक्सेप्शन सेंड कर सकते हैं, राइट, ईमेल एक्सेप्शन। और इसमें हम लोग क्या पास करेंगे, कोई भी मैसेज जो हमारा हम लोग पर्टिकुलरली जो मैसेज सेंड करना चाहते हैं कि हाँ ये एक्सेप्शन आया है, ठीक है। तो हम लोग सेंड कर सकते हैं एक्सेप्शन, एक्सेप्शन वाइल सेंडिंग ईमेल, ठीक। और स्टेटस क्या होगा, एच टी टी पी स्टेटस डॉट बैड रिक्वेस्ट, राइट। तो ये एक्सेप्शन जब भी अब यहाँ पे कैच होगा, ये क्या करेगा, ग्लोबली सोचेगा, इसको हम लोग ग्लोबली हैंडल करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोगों ने ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर नाम का क्लास बनाया। अब यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, यहाँ पे हम लोग पास करेंगे एरर रिस्पॉन्स, क्योंकि हमें रिस्पॉन्स में यही वाला बेस सेंड करना है, राइट। और यहाँ पे हम लोग लेते हैं ईमेल एक्सेप्शन हैंडलर, हैंडलर, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं ईमेल एक्सेप्शन, राइट। और यहाँ पे हम लोग एक क्या करते हैं, एरर रिस्पॉन्स का हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, एरर रिस्पॉन्स इक्वल्स टू न्यू एरर रिस्पॉन्स।
और यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज़ किए थे ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे हम लोग पास करेंगे। तो हम लोग क्या आ जाएगा, इसको हम लोग EX कर लेते हैं, जिससे कि ज़्यादा टाइप ना करना पड़े। EX डॉट गेट मैसेज, देन हम लोग को स्टेटस भी चाहिए, तो EX डॉट गेट स्टेटस, और टाइम भी चाहिए, तो लोकल डेट टाइम डॉट नाउ, राइट। अब आप सोचोगे कि ये स्टेटस कहाँ से आया, तो हम लोगों ने, ये आप यहाँ देखोगे जो हम लोगों ने एक्सेप्शन यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, यहाँ पे मैसेज भी ले रखा है, स्टेटस भी ले रखा है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग मैसेज भी पास कर रहे हैं और उसका स्टेटस भी पास कर रहे हैं, तो बेसिकली वो चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, और यहाँ पे पास कर देते हैं एरर रिस्पॉन्स। और स्टेटस क्या होता है, तो EX डॉट गेट स्टेटस, क्योंकि जो ये स्टेटस आएगा, यहाँ से जो स्टेटस आएगा वही को हम उसी को हम यहाँ सेंड करना चाहते हैं। अब ये एक्सेप्शन कब कैच होगा, जब हम इसको एक्सेप्शन हैंडलर में जब ये एक्सेप्शन मेल पास करेंगे, ईमेल एक्सेप्शन डॉट क्लास, तभी एक अब हमारे इस एप्लीकेशन में या पूरे इस स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन में कहीं भी अगर हमारे पास ये ईमेल एक्सेप्शन डॉट क्लास, ईमेल एक्सेप्शन अगर कोई भी कहीं भी आता है, तो हमारा बेसिकली ये मेथड कॉल हो जाएगा और हमारे पास रिस्पॉन्स इसका आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैसे हम लोग एक्सेप्शन को ग्लोबली हम लोगों ने हैंडल किया, राइट। अब क्या होता है, हम लोग कहीं भी अगर इंडस्ट्री लेवल पे काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग जो ये एक मैसेज होता है, हम लोग बेसिकली बिजनेस लॉजिक में मैसेज को डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, ठीक है। उसके लिए एक कांस्टेंट बनाना पड़ता है हम लोग को। तो क्या करते हैं, इसको एक क्या करते हैं, एक कांस्टेंट में हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो इसको यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया या फिर कट कर लो, राइट। एक यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं ईमेल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। यहाँ पे बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग मैसेज करके, मैसेज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, राइट। अब क्या करना है, इसी को हम लोग मैसेज को यहाँ पे उस कांस्टेंट को यहाँ यूज़ कर लेंगे, ईमेल कॉन्स्टेंट्स डॉट मैसेज। तो बेसिकली अब वो जो मैसेज होगा वो यहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐट सर्विस एनोटेट कर देंगे, जिससे कि एक सर्विस लेयर की तरह ट्रीट करेंगे इसको। अब आप लोगों ने सर्विस तो इसका क्रिएट कर लिया, अब इसका एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं और उसमें एक पोस्ट की API क्रिएट करेंगे। हम लोग बेसिकली एक ही API क्रिएट करेंगे, जिससे कि हम लोग जितने, या तो एक एक पर्सन को ईमेल सेंड करना हो उसको सेंड कर सकते हैं, या तो एक से ज़्यादा पर्सन को ईमेल सेंड करना हो तो उसको हम लोग सेंड कर सकते हैं। तो हम लोग कंट्रोलर पैकेज में जाते हैं और ईमेल कंट्रोलर नाम से एक क्लास बनाते हैं और इसको एनोटेट करते हैं ऐट रेस्ट कंट्रोलर, और एक रिक्वेस्ट मैपिंग ले लेते हैं और एक URL फॉर्म करेंगे हम लोग ईमेल से, राइट। ये ले लिया। यहाँ पे सर्विस को हम लोग इंजेक्ट कर लेंगे, प्राइवेट ईमेल सर्विस, और यहाँ पे हम लोग एक बनाएंगे पोस्ट मैपिंग, राइट, पोस्ट मैपिंग। और यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी। यहाँ पे फ़िलहाल के लिए हम स्ट्रिंग फ़िलहाल सेंड करेंगे ईमेल में, जो हमारा रिस्पॉन्स होगा कि हाँ ईमेल हमारा सेंड हो चुका है कि नहीं, राइट, रिस्पॉन्स। और यहाँ पे हम लेते हैं मेथड का नाम स्प्रिंग ईमेल सेंड ईमेल। और ये एक मेन पार्ट आता है, हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट पार्ट लेंगे, राइट। अब मैं बताता हूँ आपको रिक्वेस्ट पार्ट क्यों लेंगे। तो रिक्वेस्ट ईमेल रिक्वेस्ट, और एक और लेंगे रिक्वेस्ट पार्ट मल्टीपार्ट फाइल। तो बेसिकली मोस्टली हम लोग क्या लेते हैं, रिक्वेस्ट बॉडी रिक्वेस्ट पैरम, राइट। बट हम लोग को केवल और केवल अगर केवल रिक्वेस्ट चाहिए, ठीक है, तो हम लोग रिक्वेस्ट बॉडी ले सकते हैं, राइट। लेकिन अगर कोई भी डेटा हमें हमें पता है कि वो डेटा हमारे फ्रंट एंड में जाएगा, तो हमारे वो फॉर्म से डेटा आ रहा है, ठीक है, हमारे वो फॉर्म से डेटा आ रहा है, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, उसमें उसमें कोई अटैचमेंट नहीं है, केवल डेटा आ रहा है, तो हमारे पास उसमें हम लोग ले लेंगे रिक्वेस्ट पैरम। बट अगर आपके पास फॉर्म से ये आप ये कह सकते हो कि जो डेटा है वो जेसन में भी है और वो कोई एक फाइल भी है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बेसिकली रिक्वेस्ट पार्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब इस ईमेल सर्विस से हम उसको कॉल कर लेते हैं, उस मेथड को कॉल कर लेते हैं जो हम लोग अपने सर्विस में बना रखी है। तो ईमेल सर्विस डॉट सेंड मेल, और यहाँ पे ईमेल रिक्वेस्ट और फाइल ले लेते हैं, राइट। बेसिकली ये हमारा एक वॉइड मेथड था, ठीक है, ये हमारा एक वॉइड मेथड था, दिखा दूँगा आपको ये।
वॉइड मेथड है तो कुछ रिटर्न करेगा नहीं, तो हम लोग एक रिस्पॉन्स में रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, और यहाँ पे हम लोग एक मैसेज देंगे, ईमेल सेंड सक्सेसफुली, राइट। ये दे दिया हम लोग ने। इसमें स्टेटस दे देते हैं, एच टी टी पी स्टेटस डॉट ओके, राइट। तो ये हमारा कंट्रोलर एक क्रिएट हो गया। अब क्या करते हैं, हमारा कंट्रोलर भी क्रिएट हो गया, हमारा सर्विस भी क्रिएट हो गया, सर्विस IMPL। अब क्या करते हैं कि हम लोग इस API को टेस्ट करते हैं कि ये API हमारा प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पोस्टमैन यूज़ कर लेंगे। तो पोस्टमैन को ओपन करते हैं, ठीक है। तब तक क्या करते हैं, इसको हम लोग इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, मतलब रन कर लेते हैं इसको, राइट। इस पर क्लिक किया और रन कर लेते हैं। ये हमारा है पोस्टमैन, डोंट सेव। यहाँ पे जाते हैं और हम लोग को लेते हैं यहाँ पे लोकल होस्ट :8081 स्लैश ईमेल स्लैश सेंड, ठीक है। ये हमारी API थी, लोकल होस्ट :8081 स्लैश ईमेल स्लैश सेंड, ये हमारा URL था, ठीक है। अब हम जाते हैं बॉडी में और हम लोग जाते हैं फॉर्म डेटा, यहाँ पे ले लेते हैं ईमेल रिक्वेस्ट, क्योंकि हम लोग ये ईमेल रिक्वेस्ट कहाँ से आ रहा है, ये बेसिकली हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो ईमेल रिक्वेस्ट कहाँ से आ रहा है, जो हम लोगों ने कंट्रोलर में लिए हैं, ये वाला ईमेल रिक्वेस्ट। इसके ये तो उसका क्लास का नाम होगा, ये उसका वेरिएबल जो हम लोगों ने डिक्लेयर किया क्या है, ईमेल रिक्वेस्ट। तो ये आ गया हमारे पास ईमेल रिक्वेस्ट। अब ईमेल रिक्वेस्ट ये क्या है, ये टेक्स्ट में ही है, तो टेक्स्ट ले लेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए फील्ड, राइट। तो जैसे हम लोग जेसन लेते हैं वैसे यहाँ पे भी लेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या फील्ड रहेंगी, तो एक तो है टू, ठीक है। अब टू में हमारे पास क्या है, टू में हमारे पास बेसिकली क्या है, अरे ऑफ इंटीजर है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लेंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर हम लोग लेंगे, बेसिकली इसको भी क्लोज रहेगा ये भी, और इसके अंदर हम लोग लेंगे किसी को जो हमारे ईमेल सेंड करना है। तो फॉर एग्जांपल हम इसी ईमेल पे हम सेंड करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग आ, खुद के ईमेल से ही खुद को हम लोग सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम अपने रिसोर्स में जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक। तो एक तो हमारा ये हो गया, उसके बाद टू हो गया ये। उसके बाद हमें सब्जेक्ट में हमें क्या भेजना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल हम डाल दे रहे हैं टेस्टिंग, ठीक है। अब हमारे पास आता है, सब्जेक्ट तो हमने ले लिया। अब सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए कि हमें क्या मैसेज सेंड करना है, ठीक है। तो वो मैसेज जो हमें सेंड करना होता है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो हम लेते हैं, हम लोगों ने क्या क्या फील्ड ली थी एक बार हम चेक कर लेते हैं, ईमेल कंट्रोलर टेक्स्ट, राइट। तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे टेक्स्ट, और इसमें हम लोग ले लेंगे दिस इज़ फॉर, यहाँ पे ले लेंगे हम लोग H1 टैग ले लेते हैं, जिससे देख लेंगे कि हाँ हमारा HTML कंटेंट भी जा रहा है कि नहीं। दिस इज़ फॉर टेस्टिंग, राइट, H1। ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कंटेंट टाइप में क्या अलग कर लेंगे हम लोग, एप्लीकेशन स्लैश जेसन, क्योंकि ये हमारा जेसन है, ठीक। दूसरा चीज़ क्या है हमारे पास, रिक्वेस्ट में आप यहाँ पे जाओगे तो कंट्रोलर में जाओगे आप, कहाँ गया कंट्रोलर, ये रहा कंट्रोलर, ये रहा। दूसरा में हम लोग क्या लिए, फाइल लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग की फाइल ले लेंगे और उसकी वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे फाइल, और यहाँ से हम लोग फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस पे जाते हैं और मैं कोई भी एक ले लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ही एक रिज्यूमे डेमो करके ले लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ इसको, ठीक है। अब मैं इसको सेंड करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि ये सेंड हो रहा है कि नहीं। पर्टिकुलर अगर सेंड हो जाएगा तो हमारे यहाँ पे एक मेल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सेंड पे क्लिक करते हैं और ये कह रहा है 405 मेथड नॉट फाउंड, क्योंकि हम लोगों ने गेट मेथड यूज़ किया, हमारे पास क्या है वहाँ पे पोस्ट मेथड। तो यहाँ पे चेंज कर लेंगे मेथड को। अब यहाँ पे सेंड पे क्लिक करते हैं। अब यार 500 एक्सटर्नल सर्वर एरर, कुछ ना कुछ इशू आया होगा तब ये कह रहा है एक्सटर्नल सर्वर एरर, राइट। तो एक बार देख लेते हैं क्या है, कंस्टेंट जॉर्डन लाइन स्ट्रिंग इज नॉट आर्गुमेंट फैक्ट्री डी सीरियलाइज, ओके। तो कह रहे हैं डी सीरियलाइज नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल कर लेते हैं, राइट। इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल कर लेंगे तो हमारे पास वो क्या करेगा, उसको सीरियलाइज और डीसीरियलाइज दोनों कर सकता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, अब इसको एप्लीकेशन एक बार करते हैं इसको,
ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं और फिर से हम लोग सेंड करने की कोशिश करते हैं। फिर से कह रहा है ये। अब एक बार हम लोग एक बार रिक्वेस्ट चेक कर लेते हैं। तो ये तो सही है। आई थिंक हमारा ये नहीं आएगा। हाँ जी। ठीक है। ठीक है। अब सेंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये एप्लीकेशन जो हमारा अटैचमेंट में भी लिया है, इसलिए वो सेंड करने में टाइम ले रहा है। अब क्या हुआ, हमारा ईमेल सक्सेसफुली सेंड हो गया। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या यहाँ पे रिक्वेस्ट में गलत ले लिया था। जो हम लोग को डबल कोट्स लेंगे वो ये क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लेंगे। ठीक है। अगर कि एक से ज़्यादा किसी को ईमेल सेंड करना हो तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसी रिक्वेस्ट में कॉमा लगा के हम लोग दूसरे का ईमेल यहाँ पास कर सकते हैं, राइट। जैसे abc@gmail.com। तो इसके पास भी वो ईमेल चला जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली हम अभी एक ही ले रहे हैं, लेकिन आप दो लेना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है। तो अगर मैं इसको कंफर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे जाऊँ तो देखो, ये मेल यहाँ पे आ चुका है। इसको ओपन करोगे तो ये क्या कह रहा है, दिस इज़ H1 टैग। ये हमारा HTML कंटेंट नहीं आ पा रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं क्यों नहीं आया, राइट। तो जाते हैं अपने ईमेल सर्विस में और ये सेट टेक्स्ट, यहाँ पे हम लोगों ने जो कंटेंट है हमारा, जो हम लोग मैसेज सेंड कर रहे हैं, उसमें हम लोग HTML को हम लोग ट्रू किए ही नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे HTML अब ट्रू है। अब क्या होगा, वो HTML जो ट्रू हुआ तो वो HTML कंटेंट भी हमारे पास मेल में चला जाएगा। अब इसको एक बार रीरन करते हैं। ये एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है 8081 पर। फिर से जाते हैं। हमें पता है कि मैंने एक मेल सेंड किया हुआ है। इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। अब इसको एक बार फिर से सेंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये इतना टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि ये फाइल की जो साइज़ होगी उसकी वजह से ले रहा होगा। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हाँ जी, अब ईमेल सेंड हो गया। अब यहाँ पे जाते हैं, ये देखो। तो देखो, दिस इज़ फॉर टेस्टिंग। टेस्टिंग हमारा किस में आ गया, H1 टैग में आ गया। तो ये हम क्या कर सकते हैं, अब HTML कंटेंट भी इसके साथ आ गया। ये हमारा क्या बोलते हैं, जो अटैचमेंट हम लोगों ने ऐड करी थी वो अटैचमेंट है वो भी आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्प्रिंग बूट की हेल्प से मेल को सेंड कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे अब मैंने किसी को ईमेल सेंड करना है तो वो तो चलो हम लोग ईमेल अब सेंड कर सकते हैं, उस ईमेल में हम लोग अटैचमेंट को भी ऐड कर सकते हैं। बट अगर आप ये चाहते हो कि हम जो अटैचमेंट यूज़ कर रहे हैं उसके एक्सटेंशन को हम लोग वैलिडेट करें, कि हम लोग फॉर एग्जांपल केवल डॉट PDF फाइल सेंड करना चाहते हैं, या डॉट DOC मीन्स वॉइड के फाइल, या डॉट PNG, या फिर डॉट JPG, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग कॉन्स्टेंट्स में ही लिस्ट ऑफ जो हमारे एक्सटेंशंस है वो हम लोग ऐड कर लेते हैं, जिससे कि हमें ईमेल में हम वही एक्सटेंशंस वाले फाइल भेज सकते हैं, राइट। तो हम लोग करते हैं पब्लिक स्टैटिक फाइनल, और वी कैन से लिस्ट ऑफ string and extension list equals to arrays डॉट एज लिस्ट, और इसमें हम लोग एक्सटेंशंस पास कर देंगे, फॉर एग्जांपल डॉट PDF, उसके बाद डॉट DOC, उसके बाद हम लोग ले सकते हैं डॉट JPEG, एंड हम लोग कोई और भी ले सकते हैं डॉट PNG। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना लेते हैं। आप जो भी एक्सटेंशन ऐड करना चाहते हो यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हो, राइट। तो इसको हम लोग अब इम्प्लीमेंट करते हैं अपने सर्विस IMPL में, राइट। अब इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग को ये पता है कि अगर फाइल की साइज़, जहाँ हम लोग ये फाइल की साइज़ और ये एम्प्टी वाला चेक लगा रहे हैं इफ़ कंडीशन में, हम लोग यहीं पे चेक करेंगे, बिकॉज़ यही हमारा फाइल अगर यहाँ पे एम्प्टी नहीं है या फाइल साइज 0 नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहीं पे देख लेंगे इसके जस्ट बाद कि हाँ वो एक्सटेंशन वैलिड है कि नहीं। तो हम लोग एक क्रिएट कर लेते हैं मेथड वैलिडेट एक्सटेंशन, और यहाँ पे हम लोग फाइल को सेंड कर देते हैं, राइट। अब ये मेथड हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस पर क्लिक करें, क्रिएट ए मेथड। तो ये हमारा मेथड एक क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल से हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि हाँ एक्सटेंशन को वैलिडेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फाइल डॉट गेट ओरिजिनल फाइल नेम, इससे हमारा क्या मिल जाएगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो कि फाइल नेम होगा STRING, राइट। ये अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने
जो हमारा उसका फाइल नेम है वो तो चलो हमने गेट कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, एक हमें ऐसे ही यहाँ पे फंक्शनैलिटी लगानी होगी जो कि हमारे जो एक्सटेंशन है उसको वैलिडेट कर सके, राइट। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग लेंगे ये, क्योंकि हमारा जो ये फाइल नेम आएगा, फॉर एग्जांपल कोई आप फाइल सेंड कर रहे हो, राइट, तो मान लो उस फाइल का नाम है abc.pdf है, ठीक है। तो अब हमें ऐसा इसमें हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा कि हमें ये डॉट पी डी एफ दे दे, राइट। हमें ये ABC नहीं चाहिए, बट डॉट पी डी एफ हमें मिल जाए, सो दैट हम इसको चेक करा ले कि हाँ ये डॉट पी डी एफ जो है वो हमारे ये जो हमने जितने भी ये एक्सटेंशन ले रखे हैं इसमें अगर ये होगा तो फिर सही है, अगर नहीं होगा तो हम एक्सेप्शन थ्रो करा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ जाते हैं फाइल नेम डॉट सब स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फाइल नेम डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ डॉट। तो ये क्या करेगा, जो भी हमारा लास्ट इंडेक्स होगा, जैसे ये हो गया abc.pdf, पीडीएफ में ये डॉट पीडीएफ है, तो ये क्या करता है, सब स्ट्रिंग क्या करता है, जो हमारे पे जो यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे वहाँ से लेके लास्ट तक वो हमें एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में दे देगा। फॉर एग्जांपल लास्ट इंडेक्स ऑफ ये डॉट, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ ये कहाँ पे जाएगा, 0 1 2 3, तो 3 से लेके लास्ट तक, राइट। तो ये डेटा दे देगा, तो इसका आउटपुट में हमें, इसके आउटपुट में क्या आ जाएगा, हमें मिल जाएगा डॉट पीडीएफ। तो ये हमारे एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हमें ये रिटर्न कर देगा ऐसे, राइट। तो ये हमने यहाँ से इसको इसको हमने एक स्ट्रिंग में स्टोर कर लिया एक्सटेंशन नाम से, ठीक है, एक्सटेंशन। अब क्या करते हैं, अब इफ़ एक हम चेक लगाते हैं कि जो हमारे पास जो हमने कॉन्स्टेंट्स ले रखे हैं ये वाले, अगर इसमें इस एक्सटेंशन लिस्ट में एक्स ये ईमेल कॉन्स्टेंट्स डॉट एक्सटेंशन लिस्ट डॉट कंटेन्स क्या, ये एक्सटेंशन अगर कंटेन करता है तब तो ठीक है, और अगर कंटेन नहीं करता है तो हम लोग नॉट का कंडीशन लगाएंगे, ठीक। अगर कंटेन नहीं कर रहा है तो थ्रो न्यू, एंड हम लोग यहाँ पे थ्रो करा देंगे एक्सेप्शन एक्सटेंशन नॉट वैलिड एक्सेप्शन, एक्सटेंशन नॉट वैलिड एक्सेप्शन। ये हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे, हम लोग क्या इसमें मैसेज थ्रो कर सकते हैं कि एक्सटेंशन नॉट वैलिड, एंड हम लोग स्टेटस देते हैं http स्टेटस डॉट बैड रिक्वेस्ट, राइट। अब ये एक्सेप्शन मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, ये एक्सेप्शन एक क्रिएट कर लूँगा, तो इसमें जाएंगे, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे एक क्लास मैंने क्रिएट कर लिया ये वाला, और इसको एक्सचेंज कर लेंगे रन टाइम एक्सेप्शन से, रन टाइम एक्सेप्शन, राइट। और हम लोग इसको सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं, हमने ये चीज़ें Ctrl+C करते हैं, और कहाँ गया, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देते हैं डॉट डेटा ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर एंड नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये तो चलो हमने बना लिया, अब इसको ग्लोबली हैंडल कर लेते हैं इस वाले एक्सेप्शन को। तो ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर पे जाएंगे, इसी के मेथड को सेम हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे देते हैं एक्सटेंशन नॉट वैलिड एक्सेप्शन डॉट क्लास, और इसी को हम लोग यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसका हम लोग नेम चेंज कर देते हैं एक्सटेंशन 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 एक्सेप्शन हैंडलर, राइट। तो अब जो एक्सेप्शन इस हमारे यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन इस यहाँ पे ये अकर होगा एक्सटेंशन नॉट वैलिड एक्सेप्शन, वो क्या करेगा, हमको ग्लोबली वो हैंडल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इंपोर्ट कर लेते हैं, ये इंपोर्ट हो गया। तो अब तो यहाँ से एक्सटेंशन वैलिडेट हो जाएगा, अगर ये एक्सटेंशन वैलिड नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन थ्रो करा देंगे। तो अब क्या करते हैं, एक बार एप्लीकेशन को फिर से रीरन करते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं, ये एप्लीकेशन हमारा 8081 पे स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे चलते हैं, राइट, और हम लोग इसको एक ऐसा हम लोग या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और जो हमारा एक्सटेंशन है, राइट, कॉन्स्टेंट्स है ये वाला, ठीक है, इसमें हम लोग पीडीएफ को हटा देते हैं, ठीक है।
क्योंकि फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा ऐसा कोई फाइल जिसमें ये डॉट सी एस वी ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो वो ठीक है, बट हम लोग क्या करते हैं अपने से जो हमारा अरे ये क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट है, इसको यही रहने देते हैं और चेक करते हैं कि हाँ हमारा ये वाला एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है क्या? क्योंकि पीडीएफ है नहीं और यहाँ पे इसका एक्सटेंशन क्या है डॉट पीडीएफ, तो वो हम लोग चेक करेंगे। तो एप्लीकेशन को फिर से एक बार रीरन करते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या एक्सेप्शन आ रहा है हमारे पास। तो हमारा एप्लीकेशन रन हो गया 8081 पे, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है। अब हम लोग कोशिश करते हैं सेंड करने की। तो देखते हैं क्या एक्सेप्शन आता है हमारे पास। तो एक्सेप्शन हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो हो जाता है कि एक्सटेंशन नॉट वैलिड। तो इस तरह से हम लोग एक्सटेंशन को भी वैलिडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग बूट की हेल्प से ईमेल को सेंड कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो गए तो उसको सब्सक्राइब करना। और अगर इसमें जो भी डाउट हो, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी पॉइंट्स अगर क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको पूरा रिजॉल्व करने की ट्राई करूंगा और आपकी मैं हेल्प करूंगा। तो चलते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस।